हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? चलते हैं भाई, एक नए टेस्ट के साथ शुरू करते हैं। आज का टेस्ट मैं आपके लिए लाया हूँ 2023 का। कोई कमेंट किए थे कि भाई 2023 का भी टेस्ट करवाओ। तो भाई आज से आपका 2023 का ही टेस्ट चलेगा। लेट्स सी क्या स्कोर रहने वाला है। तो शुरू करता हूँ मैं 2023 का टेस्ट एमडीएस के लिए, और देखते हैं क्या स्कोर रहने वाला है आज का। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए एंड डिक्लेरेशन, एंड देन आई एम रेडी टू बिगिन। चलते हैं डायरेक्ट सेशन 2 में, विच इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? राजस्थान में, बिहार में, केरला में, पंजाब में। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश ओके। In which of the following state is there hardly any difference in day and night temperature? जहाँ पे डे एंड नाइट टेम्परेचर का बहुत कम डिफरेंट होता है। राजस्थान, बिहार नहीं होगा भाई, केरला हो सकता है, पंजाब नहीं। ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। पूछा क्या है? ठीक है, डे एंड नाइट। केरला होता है भाई, केरला में ही होता है। बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है टेम्परेचर में वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? फॉर विच डांस फॉर्म डिड वसुंधरा दोरास्वामी गेट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2019? एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। वसुंधरा दोरास्वामी किस नृत्य शैली के लिए डैश 2019 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था? ये भाई किससे रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम, कथकली। तो कथकली मोहिनी अट्टम या भरतनाट्यम, ये दोनों में ही कन्फ्यूज़न है। या तो ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है या तो फिर भरतनाट्यम। कथकली और कथक तो नहीं है भाई। वसुंधरा दोरास्वामी, मोहिनी अट्टम नहीं, भरतनाट्यम होना चाहिए। भरतनाट्यम से ही, हाँ भरतनाट्यम से रिलेटेड है ये, भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? डांसर्स पद्मा सुब्रमण्यम, अलार्मेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड अनीता रत्नम अ ग्रेट एक्सपोनेंट। देखो भाई, भले से ये पता ना हो, ये पता ना हो आपको, यामिनी कृष्णमूर्ति तो पता होगा, अलार्मेल वैली आपको पता ही होगा कि ये लोग किससे रिलेटेड है। ये है आपका ओडिसी से तो नहीं है। पद्मा सुब्रमण्यम, अलार्मेल वैली, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, हाँ इसी से हो सकते हैं फिर। भरतनाट्यम से कन्फ्यूजन लेकिन है इसमें, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम में। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वोन द संतोष ट्रॉफी इन रियाद इन मार्च 2023 आफ्टर अ गैप ऑफ 54 ईयर्स? कौन जीता था भाई इसको? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीता था? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? ये तमिलनाडु आई थिंक। स्किप करो इसको भाई। भारत के संविधान के 129 आर्टिकल्स कौन सा कथन सही है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को सलाह देने का प्रावधान है? नहीं। यह सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार तक बयान करता हो सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपील की प्रावधान किया गया। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 129 आर्टिकल 129? इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गेट एडवाइजरी ओपिनियन। नहीं होगा भाई। इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाँ यही होगा। कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यही होता है। 129 में यही है दिया हुआ।
इंडियन क्लास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घराना? पंडित जसराज पटियाला घराना, टिकारी घराना, ग्वालियर। ये दोनों तो कन्फर्म नहीं है, ग्वालियर होगा या तो फिर मेवाती होगा। पंडित जसराज मेवाती होना चाहिए भाई, मेवाती घराना, मेवाती है घराना। घराना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं घराना से। आर्टिकल 29 to 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डील्स विथ कल्चरल एंड एजुकेशन। बिल्कुल सही। राइट टू फ्रीडम नहीं, राइट टू इक्वालिटी नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ, कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है 1 और 4 में। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, हाँ भाई यही होगा फिर। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एज पर 80th periodic labor force unemployment first among the female in 15 years and one in urban area declined to -%। ये 9.2% डिक्लाइन हुआ था। हिंदी में भी देख लिया जाए एक बार। 18वें औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जिसको बोला जाता है के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं डैश वर्ष इतना आयु में बेरोजगारी दर इतना से घट कर कितना हो गया था? 9.2 ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा हुआ है? दुर्बल मंडल, समताप मंडल, मंडल, स्थल मंडल। इंग्लिश में देखते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस? ये तो भाई ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, स्ट्रेटस में नहीं होता है, लिथोस में नहीं होता है, इसी में होता है। जितना भी मौसमी घटनाएं जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट यहाँ का तो 94 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो नहीं होगा। लोवेस्ट पूछा है त्रिपुरा, गोवा या मिजोरम। लोवेस्ट भाई या तो त्रिपुरा या मिजोरम। आई थिंक त्रिपुरा होना चाहिए या मिजोरम। कंफ्यूजन में डाल दिया ये तो क्वेश्चन। त्रिपुरा देखते हैं मार्क है। क्वेश्चन नंबर 11 इन विच स्टेट इज़ द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल? ये तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल भाई, सबको पता होगा ये क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 12 इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक 1665 में इंट्रोड्यूस द टर्म सेल्स? 75 नहीं, 1665 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट? सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइजेज। रिसिप्ट पूछा है ना, कैपिटल रिसिप्ट। टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड सिटीजन नहीं, ग्रांट रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ये होगा भाई सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये रिसिप्ट। इसको हिंदी में एक बार देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? पूंजी प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति सरकारी बंदों की बिक्री अनुदान नहीं होगा से आय, हाँ यही होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कौन सा अभिनय, वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की बनावट आदि का प्रयोग? याचिका नहीं होगा, आहार्य हो सकता है, सात्विक नहीं होगा, अंगिका नहीं होगा। वेशभूषा से रिलेटेड है आपका आहार्य, हाँ यही है भाई। कॉस्ट्यूम वगैरह से रिलेटेड यही है आहार्य। पंडित भजन सुपारी संतूर वादक है शायद। हु डाइड इन दिस ईयर 2022 वाज ए फेमस प्लेयर ऑफ बीच। ठीक है, भजन सुपारी संतूर वादक है, हाँ यही होगा भाई, संतूर वादक। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिफाइन द ट्रांसफ़र पेमेंट? क्या होता है ट्रांसफ़र पेमेंट? पहले हिंदी में देखते हैं इसको। व्यक्तियों को उसके श्रम या सेवाओं के बदले में किया गया भुगतान सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्ति को। हाँ भाई
सरकार जो है, सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को दिया गया भुगतान, बिना उत्पादन का भुगतान करता है उसको बोलते हैं स्थानांतरण भुगतान। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एज द ट्रांसफर पेमेंट, पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल विदाउट एनी कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। पेमेंट मेड बाय बिजनेस टू देयर शेयर होल्डर, ये नहीं होगा। पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, नहीं होगा। पेमेंट मेड टू इंडिविजुअल्स इन एक्सचेंज फॉर देयर लेबर और सर्विसेज, ये नहीं होगा। ऐसा पेमेंट जो इंडिविजुअल को दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, वो भी बिना किसी प्रोडक्शन के, विदाउट एनी कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही है ये, और उसको ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रेड अर्थ द पोरिंग रेड नोबल? विक्रम चंद्रा, शशि थरूर, आश्विन, रस्किन बॉन्ड। रेड अर्थ एंड पोरिंग, ये है भाई विक्रम चंद्रा का, विक्रम चंद्रा। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग का लेखक है? विक्रम चंद्र। हाँ सही है, विक्रम चंद्रा ही होना चाहिए आई थिंक। डैश का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भादर जो अगस्त सितंबर के चंद्र पकवाड़े के पंचमी दिन मनाया जाता है। नुआखाई, दाल खाई, ये सारे उड़ीसा के हैं भाई, असम के नहीं है, मेघालय के नहीं है, पश्चिम बंगाल के नहीं है। इसलिए एक बार आप इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दी नुआखाई फेस्टिवल ऑफ, ये उड़ीसा का ही है, कंफर्म है ये, उड़ीसा इज ऑब्जर्व पंचमी, ठीक है उड़ीसा ही होगा इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विच कंट्री इज होस्टिंग द ICC 2000? इंडिया होस्ट किया था, हाँ इंडिया ही होस्ट किया था 2023 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम का है भाई, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, प्लेइंग इट बाय वे सचिन तेंदुलकर, इनका ही ये है सचिन तेंदुलकर। माई मैनी ट्रस्ट विद गॉड, ये नहीं पता। आई एम नो मसिया, ये सोनू सूद का है, सोनू सूद। प्लेइंग इट बाय में सचिन तेंदुलकर का है। क्वेश्चन नंबर 21, इन अप्रैल 2023 तमिलनाडु पास अ बिल बैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? ये गेमिंग से रिलेटेड था, ऑनलाइन गेमिंग को बैन किए थे, ये तमिलनाडु बैन किया था ऑनलाइन गेमिंग को। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेडियम वाज द फाइनल मैच ऑफ ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेड? फाइनल, एक मिनट भाई, इन विच स्टेडियम वाज द फाइनल मैच ऑफ ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 प्लेड? ये भाई आपका इन विच स्टेडियम फाइनल मैच, एडन गार्डन में नहीं हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम, ये मुंबई में है। फाइनल मैच यहीं हुआ था, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में नहीं है, DY पाटिल स्टेडियम नहीं, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वानखेड़े में ही हुआ था। मित्र मेला वाज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय, मित्र मेला भूपेन्द्र नाथ खुदीराम बोस, विनायक सावरकर। हाँ भाई ये दोनों भाई थे, एक विनायक सावरकर, एक और कोई इसका भाई था, कोई सावरकर करके ही था। मित्र मेला ये आई थिंक 1899 में शायद बना था, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड, शायद इतना में ही बना था ये, विनायक सावरकर। दो भाई थे ये लोग। विच इज़ द गॉसियस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? एम्पियर तो ये भाई करंट का होता है, जूल तो होगा नहीं। स्टॉक और डार्क, ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। स्टॉक शायद, विच ऑफ द गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? हाँ भाई स्टॉक्स ही होना चाहिए, ओ स्टॉक्स, हाँ ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लॉयर फ्रॉम बंगाल इज नोन एज देशबंधु? चितरंजन दास,
बिल्कुल सही, उन्हीं को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को ही। दुर्गा मोहन दास नहीं, बिपिन चंद्र पाल नहीं, सतीश रंजन दास बिल्कुल नहीं, चित्तरंजन दास। आगे आपका इंग्लिश। इंग्लिश में देखते हैं 26। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड। ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी बोलते हैं भाई इसको। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अल्केमी नहीं होगा, बायोलॉजी तो होगा नहीं। एटेमोलॉजी भाई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का स्टडी जो करते हैं ना उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एटेमोलॉजी, इसमें और इन पर कन्फ्यूज मत हो जाना भाई। एंटोमोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट और ये एटोमोलॉजी होता है वर्ड्स का स्टडी का। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। एंड 27, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। एरर फाइंड करना है। हरीश टोल्ड मी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट फॉर्म में है। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, हरीश ने मुझसे मॉर्निंग में कहा दैट कि गौरव विल नहीं होगा भाई, वुड होगा। इनडायरेक्ट फॉर्म में वुड आता है, विल नहीं आता है। वुड कम द नेक्स्ट डे, वुड कम। टोल्ड मी, इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 28 का था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम। देखो भाई, क्राइम का स्पेलिंग ये नहीं होता है, क्राइम का स्पेलिंग CRIME। इनकरेक्ट यही है, क्राइम का स्पेलिंग ही गलत दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ 29। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, कप ऑफ टी, लॉन्ग हेल्ड डिजायर्ड अ कप ब्रिनिंग विथ टी, फेवरेट प्लस टाइम नहीं, समथिंग वन कैट्स एक्साइल इन, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, इराक वाज गवर्न बाय ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी उसको बोलते हैं वन मैन हु एब्सोल्यूट पावर, एक ही आदमी जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है उसी को ऑटोक्रेसी बोलते हैं। व्हेन सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट, द किंग एंड इज हियर नहीं, द वेल्दी क्लास, कॉमन पीपल नहीं, यही होगा। वन मैन विथ एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है ऑटोक्रेसी उसी को बोलते हैं, सारा वर्चस्व उसी के हाथ में होता है। 31, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। आर्स इज डैश हाउस, ऑल द हाउस इन आवर एरिया। मोर बिगर सुपरलेटिव हो गया, मोर और बिगर साथ में कैसे आ सकता है, नहीं होगा। आवर्स इज़ द बिगेस्ट हो सकता है, आवर इज द मोस्ट बिगेस्ट, ये भी सुपरफ्लूअस, ये नहीं होगा। बिगर कंपैरेटिव नहीं हो रहा भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, आवर्स इज़ द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। टेस्टिमोनियल, पहले ही स्पेलिंग गलत दिया हुआ है। टेस्टिमोनियल का स्पेलिंग होता है टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का स्पेलिंग ये होता है भाई, TES होना चाहिए, यही गलत है। बलार्ड सही है, रैम्पेंट सही है, बेनिफिशियरी सही है, टेस्टिमोनियल गलत है। एपिब्रेड मीडियम इडियम बताना है इसका मीनिंग। द काउंसिल प्रेसिडेंट इज़ नोन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, टू अलाउ अदर्स टू राइज नहीं, टू प्ले रिस्की गेम्स, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हाँ भाई, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर सेक ऑफ इट यही होगा। मेक वंस ऑन डेस्टिनी नहीं, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर सेक ऑफ इट, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड, रिपीटेड इडियम है ये। डिसऑनेस्ट मिसेस द पॉइंट, डज समथिंग राइट, हाँ यही होगा, डज समथिंग राइट, हिट द नेल ऑन द हेड, डज समथिंग राइट। इनकरेक्ट राइम का स्पेलिंग रेलिवेंट, ये भी सही है। सक्सेसफुल का स्पेलिंग होता है SUCCESS और यहाँ पे दिया हुआ है आपका
सिंगल एस दिया है जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही है। क्यू यू इसका भी देख लेना एक बार, क्योंकि इसमें भी मिस्टेक हो सकता है। क्यू यू ई इसका मतलब होता है कतार, सीरीज़, जो लाइन में खड़ा होता है ना उसको बोलते हैं। 36 द कंपनी वाज ऑन थीन आइस इन अ सिचुएशन ऑफ कंफर्ट में नहीं भाई, फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलैबोरेट नहीं, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कंपटीटर नहीं, इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन में होना। ऑन थीन आइस मतलब रिस्की सिचुएशन में होना, थीन आइस में है, रिस्की सिचुएशन में है। 37 क्या कहता है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेंट्स ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्टली होगा भाई, परफेक्टली, परफेक्ट नहीं आएगा, परफेक्टली होगा। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए परफेक्टली आएगा ना इसका। सिर्फ परफॉर्म द डांस, उसने डांस परफॉर्म की, कैसे, परफेक्टली, इम्प्रेसिंग एवरीवन, सभी को इम्प्रेस करते हुए, इसलिए आपका सी परफॉर्म परफेक्टली, हाँ इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो नीडेड। ओके, विथ ऑल देयर लिटिल कंफर्ट डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर वेयर थ्रोन स्टिल फर्दर, ये वाला फर्दर नहीं आएगा, ये आएगा। इसका मतलब होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, फर्दर मतलब होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, ये डिस्टेंस से रिलेटेड उसमें यूज करते हैं, दूरी के लिए यूज करते हैं ये फर्दर। और ये फर्दर होता है किसी चीज़ का आगे आने वाला, फर्दर इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन मतलब आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, ये होता है डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। वी आर थ्रोन स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बेरिज्म, स्टिल फर्दर बैक, फोर नहीं होगा, बैक इनटू होगा। स्टिल फर्दर, ये वाला फर्दर, यहाँ 4 लगा हुआ, ये गलत हो जाएगा। स्टिल लिटिल कहाँ से आ गया भाई, यही हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट एन एरर इसमें भी फाइंड करना। परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ है। परहैप्स मतलब होता है शायद। माई फैमिली विजिट, माई फैमिली विल विजिट होगा ना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो माई परहैप्स शायद माई फैमिली विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। माई फैमिली, परहैप्स माई फैमिली विल विजिट, माई फैमिली, हाँ भाई इसी पार्ट में तो एरर होना चाहिए, फिर इसी पार्ट में एरर तो होना चाहिए। लेट्स सी, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल, नहीं होगा, इंग्लिश वेल होगा। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल, द इंग्लिश नहीं लगेगा, इसलिए इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, एंटोनियम बताना है। बटरफ्लाई वाज अट्रैक्टेड, किसी को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना। बटरफ्लाई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्राइट फ्लावर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को खींचना तो रिपल्स करना, दूर भेजना, धक्का मारना, रिपल्स करना। री आर्ग्यूड, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है। रिकर्ड नहीं होगा, रेकंड नहीं होगा, इसका अपोजिट यही हो जाएगा, रिपल्स्ड। ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट एज ग्रामेटिकल एरर। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। प्लीज़ एक्सप्लेन मी, डिडंट वर्क, यहाँ पे दिया हुआ भाई डिडंट वर्क, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो प्लीज़ एक्सप्लेन्ड मी, इसी पार्ट में तो एरर है भाई कहीं। प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिडंट वर्क, इसी पार्ट में एरर है। फिर बाकी सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअली एरर है क्या और करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा उसमें। जब तक कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 43,
Select the most appropriate option to fill the blanks. Early childhood experience have a dash impact on brain development, affecting learning, health, behavior, and ultimately productivity and income. Early childhood experiences have a profound मतलब होता है प्रचुर मतलब profound मतलब गहरा गहरा प्रभाव. profound आना चाहिए यहाँ पे भाई. profound impact. Early childhood experience have a profound impact on brain development. यही होगा profound. बेसिक नहीं, सुपरफिशियल नहीं, परफेक्ट नहीं होगा. profound मतलब गहरा प्रभाव. profound impact. Early childhood experience have a profound impact on brain development, affecting learning, health, behavior, and ultimately productivity and income. बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 44. मोस्ट सिनोनियम बताना. फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, कमज़ोर, नाजुक. तो इसका सिनोनियम यही हो जाएगा भाई. ये सिनोनियम है. ब्रिटल मतलब भी नाजुक. इसका मतलब होता है कठोर, स्ट्रॉन्ग. अनकैप्ड नहीं होगा. इंटेंस मतलब गहरा, ये भी नहीं होगा. तो फ्रेजाइल नाजुक हो जाएगा ना, नाजुक ही हो जाएगा इसका. तो फ्रेजाइल मतलब ब्रिटल. एंटोनियम पूछा. ही वॉज एडमायर्ड मतलब एडमायर मतलब प्रशंसा होता है. ही वॉज एडमायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम. एडमायर्ड है. डिस्पाइज्ड हो सकता है. कन्फेस्ड नहीं हो. अप्रिशिएटेड तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, तो ये होगा नहीं. सक्सीडेड नहीं. डिस्पाइज्ड हो जाएगा भाई. किसी को एडमायर करना मतलब प्रशंसा, किसी को तारीफ़ करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा डिस्पाइज्ड करना. किसी को नीचा दिखाना या इसकी बुराई करना डिस्पाइज्ड हो जाएगा. प्रशंसा, बुराई. ठीक है. हो गया आपका क्लोज टेस्ट. फिंगर प्रिंटिंग. अच्छा, फिंगर प्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द माइन्यूट रेज फॉर्मेशन ऑन पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स. फिंगर प्रिंट के बारे में दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या है. द फिंगर प्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द मेथड. फिंगर प्रिंटिंग एक मेथड है जिसके यूज से यूजिंग इम्प्रेशन मेड बाय माइन्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ पैटर्न फाउंड इन फिंगरप्रिंट्स. ठीक है. फिंगरप्रिंट इज़ द वन ऑफ द मेथड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फैक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब दर्शाना होता है. आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करते हैं ना उसके ज़रिए. फिंगरप्रिंट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय. हाँ, यही होगा भाई. आइडेंटिफिकेशन ही होगा. उसे आइडेंटिफाई किया जाता है. मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द माइन्यूट रेज फॉर्मेशन ऑन पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स. नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम ऑफ डैश रेज पैटर्न. नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट. अरेंजमेंट स्टेटमेंट तो नहीं होगा. मैनेजमेंट नहीं होगा. सेटलमेंट नहीं. हाँ, अरेंजमेंट जो हाथ में होते हैं ना रीज पैटर्न बने हुए, वो किसी भी दो पर्सन का एग्जैक्टली सेम नहीं होता है. उसका अरेंजमेंट सबका अलग अलग होता है. इसलिए कह रहा है कि नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट ऑफ रीज पैटर्न. दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ. Fingerprints may be classified and filled on the basis of the ridge pattern, setting up an identification system that is almost risky, infallible. रिस्की नहीं होगा. इनफॉलिबल, अनरिलायबल या फॉलिबल. फॉलिबल मतलब तो गलत करने योग्य. इनफॉलिबल होगा भाई. अचूक जिसको बोलते हैं, चूक नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता. ऑलमोस्ट इनफॉलिबल. हाँ, यही हो सकता है. अनफॉलिबल, इनफॉलिबल यही होगा. इनफॉलिबल टुडे. लॉ इन्फोर्समेंट. कुछ चौथा फिलर भरना है ना. ठीक है. फिंगरप्रिंट में बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रीज पैटर्न, सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट. थर्ड तो हो गया ना. ठीक है. इनफॉलिबल टुडे. Law enforcement agency use computer to dash record fingerprints and to transmit them electronically to other agency for comparison. Law enforcement agency जो है ये यूज़ करती है कंप्यूटर टू क्या करने के लिए. डैश रिकॉर्ड, मैनुअली रिकॉर्ड, डिजिटली रिकॉर्ड रखने के लिए. डिजिटली रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट. हाँ,
मेंटली नहीं, फिजिकली नहीं, डिजिटली रखता है ना उसको कंप्यूटर पे ऑनलाइन। रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट एंड द ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर एजेंसी फॉर कंपैरिजन के लिए। बाय कंपेयरिंग fingerprints of the criminals with the recorded fingerprints, official can establish dash proof of the presence of identity of a person। ऑफिशियल जो है अधिकारी क्या करते हैं, ऑफिशियल कैन इस्टेब्लिश एब्सोल्यूट प्रूफ, डॉट तो नहीं होगा, एब्सोल्यूट प्रूफ, तो उसके जरिए एब्सोल्यूटिव प्रूफ दे सकते हैं, डॉट प्रूफ तो नहीं, अनकन्फर्म नहीं। एब्सोल्यूट प्रूफ मतलब 100% प्रूफ देते हैं प्रेजेंस और आइडेंटिफाई ऑफ अ पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उससे फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए। तो इंग्लिश सारे हो गए। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू वॉन द संतोष ट्रॉफी, ये तो नहीं पता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नहीं पता भाई। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। 143 भाई, सही जा रहा, सही बिल्कुल। 49 अटेम्प्टेड, इतने लोग 94,254 लोग प्रेजेंट थे टेस्ट में। मेरा रैंक 60 रहा, जिसमें से 99.94% डाल रहा, एक्यूरेसी ये रही। अब देखते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, छूटे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। डायरेक्ट सेशन 2 में चलते हैं और एक ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी, कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका वॉन द संतोष ट्रॉफी इन रियाद इन मार्च 2023, मेकिंग देयर विक्ट्री आफ्टर सिग्निफिकेंट गैप ऑफ 54 ईयर्स। संतोष ट्रॉफी ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है? अच्छा, ये क्वेश्चन, इट प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट, अरे यार ये होना चाहिए था ना। इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मार दिया मैंने। इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए। चलो कोई नहीं, बाकी आप लोग भी अपना स्कोर शेयर किए, बताएं कितना जा रहा है और कब कब आप लोगों का MTS का पेपर है। चलो ठीक है भाई, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।